चलिए दोस्तों, आपके लिए मैं वापस एक बार फिर से लेकर आ चुका हूँ मुहावरे तथा वाक्यों में प्रयोग। दोस्तों, ये आपका क्लास 9th 10th 11th और 12th आपकी सभी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और खासकर 10वीं और 12वीं वाले विद्यार्थी इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपके मुहावरे पूछे जाएंगे दोस्तों। तो प्रश्न आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि मुहावरा किसे कहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मुहावरे की परिभाषा। तो दोस्तों, मुहावरा होता है वाक्यांश। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है मुहावरा क्या होता है। तो ये होता है वाक्यांश, लिख लेना, वाक्यांश होता है मुहावरा। मतलब वाक्यांश का अर्थ क्या है? यह है वाक्य का अंश, वाक्य का अंश। दोस्तों, वाक्यांश मतलब ऐसा वाक्यांश जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष, मतलब कह सकते हैं किसी विशेष अर्थ का बोध कराए, उसे हम मुहावरा कहते हैं। तो आज आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 मुहावरे और उनका वाक्यों में प्रयोग में बताऊंगा। जिस प्रकार से मैं आपको बताऊं ठीक उसी प्रकार से आपको अपनी परीक्षा में लिख कर आना है, कंप्लीटली आपको याद रख लेना है। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट कर लेते हैं हम पहले मुहावरे से। तो आप देख सकते हैं सबसे पहला मुहावरा है अपना उल्लू सीधा करना। इसका मतलब होता है स्वार्थ साधना। मतलब स्वार्थ मतलब ये कह सकते हैं कि अपना भला चाहना, स्वयं का भला चाहना, दूसरे भाड़ में जाए। तो इसका मतलब कह सकते हैं अपना उल्लू सीधा करना। इसका अर्थ होता है स्वार्थ साधना। दोस्तों, आप वाक्यों में प्रयोग इस प्रकार लिखेंगे, अधिकांश राजनेता गद्दी मिलते ही अपना उल्लू सीधा करने लगते हैं। अगला देखिए, अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना। इसका अर्थ होता है स्वयं अपनी हानि करना, मतलब अपनी क्षति स्वयं करना। इसका मतलब अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना। ये मुहावरा आप इसका वाक्यों में प्रयोग इस प्रकार से लिखेंगे, दुष्ट से झगड़ा मोल लेकर मैंने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली। इसके बाद में अगला मुहावरा देखिए दोस्तों। अगला मुहावरा है घड़ों पानी पड़ना। इसका अर्थ होता है लज्जित होना। प्रयोग आप इस प्रकार से लिखेंगे, कृष्ण को माखन चुराते देख माँ ने, कृष्ण पर, जैसे जो कृष्ण भगवान थे वो क्या करते थे, माखन चोर थे वो, ठीक है, माखन चुराते थे। तो कृष्ण भगवान जब माखन चुरा रहे थे तो उनकी माँ ने उन्हें देख लिया। तो कह सकते हैं कि कृष्ण को माखन चुराते माँ ने देखा तो कृष्ण पर घड़ों पानी पड़ गया, मतलब घड़ों पानी गिर गया। तो मतलब कह सकते हैं कि वो कृष्ण भगवान जो थे वो लज्जित हो गए, इस प्रकार से। अगला देखिए, अगला है दोस्तों अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने का अर्थ होता है अपनी प्रशंसा स्वयं करना, मतलब अपनी तारीफ स्वयं करना। अगर कोई व्यक्ति अपनी प्रशंसा वो स्वयं कर रहा है ना, तो हम क्या कहेंगे कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहा है वो, ठीक है। तो आप अच्छे से इस प्रकार से लिखेंगे। देखिए, आजकल के स्वार्थी मित्र अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनने में तनिक भी संकोच नहीं करते हैं। ये वाक्यों में प्रयोग है। पांचवा देखिए, आस्तीन का सांप होना। इसका अर्थ होता है विश्वासघाती होना। अगर कोई विश्वासघात करता है और वो स्वयं अपना ही है, और अगर अपने साथ में कोई वो विश्वासघात कर रहा है, तो कह सकते हैं कि आस्तीन का सांप। तो आस्तीन का सांप होना मतलब विश्वासघाती होना। इसका प्रयोग इस प्रकार बनेगा, मेरा एक ही मित्र मेरे लिए आस्तीन का सांप सिद्ध हुआ। ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले मुहावरे की। अगला जो मुहावरा है दोस्तों, आप देख सकते हैं अगला मुहावरा दिन रात एक करना। दिन रात एक करना, इसका अर्थ होता है बहुत मेहनत करना। वाक्यों में प्रयोग लिखेंगे, प्रथम आने के लिए राजू ने दिन रात एक कर दिया। अगला देखिए, अकल का दुश्मन। इसका अर्थ होता है मूर्ख होना। वाक्यों में प्रयोग आप लिखेंगे, अकल के दुश्मन विद्यार्थी अध्ययन के बजाय नकल पर अधिक भरोसा करते हैं। किस पर भरोसा करते हैं? वो नकल पर भरोसा करते हैं, अध्ययन तो करते नहीं हैं और चीटिंग करने पर भरोसा करते हैं। वो अकल के दुश्मन होते हैं, मतलब मूर्ख होते हैं। अगला देखिए, दूध का दूध और पानी का पानी कर देना। इसका अर्थ होता है सच्चा न्याय देना। दूध का दूध और पानी का पानी कर देना, इसका अर्थ क्या होता है? तो ध्यान रखेंगे आप, सच्चा न्याय कर देना। प्रयोग आप इसमें लिखेंगे, न्यायालय निष्पक्ष कार्यवाही से दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं। न्यायालय कौन? कोर्ट, ठीक है, चाहे वो आपका सुप्रीम कोर्ट हो या फिर आपका हाई कोर्ट हो। आंखों का तारा होना, इसका मतलब होता है बहुत प्यारा होना। ठीक है, वाक्यों में प्रयोग लिखोगे, श्रवण कुमार अपने माता पिता की आंखों के क्या थे? तारे थे। श्रवण कुमार अपनी माता पिता के आंखों के तारे थे। ये इसका वाक्यों में प्रयोग हो जाएगा। अगला देखिए, 9 2 11 होना। इसका अर्थ होता है भाग जाना। ये तो सदाबहार मुहावरा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मुहावरा है, कभी भी आ सकता है आपका। 9 2 11 होना, तो आप लिखेंगे भाग जाना और प्रयोग लिखेंगे, चोर पुलिस को देखकर 9 2 11 हो गए।
नेक्स्ट है आग बबूला होना, इसका अर्थ होता है क्रोधित होना। प्रयोग आप लिखेंगे अपने बेटे को चोरी करते देख माँ आग बबूला हो उठी। नेक्स्ट मुहावरा देखिए, घाट घाट का पानी पीना। घाट घाट का पानी पीने का अर्थ होता है अधिक अनुभवी होना। इसका वाक्य में प्रयोग बनेगा तुम उसकी बात मत करो, वे घाट घाट का पानी पिए हुए हैं। नेक्स्ट है उड़ती चिड़िया पहचानना, इसका अर्थ होता है भांप जाना। वाक्यों में प्रयोग इस प्रकार से बनेगा, माता पिता उड़ती चिड़िया पहचानते हैं, वे जानते हैं कि उनके बच्चे क्या करने जा रहे हैं। ये इसका वाक्यों में प्रयोग बनेगा। इसके बाद हम बात करते हैं 14वें मुहावरे की। 14वां मुहावरा है छक्के छुड़ाना। छक्के छुड़ाना मतलब होता है हरा देना। छक्के छुड़ाने का मतलब क्या होता है, तो आप क्लियर अच्छी तरह से बताएंगे। छक्के छुड़ा देना इसका मतलब होता है हरा देना। वाक्यों में प्रयोग बनेगा सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। चकमा देना। चकमा देना मतलब होता है बेवकूफ़ बनाना। वाक्यों में प्रयोग बनेगा चोरों ने पुलिस को चकमा दे दिया। चकमा देना मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि चोरों ने पुलिस को चकमा दे दिया का मतलब बेवकूफ़ बना दिया। अगला देखिए आप। अगला आपका इस प्रकार है दोस्तों, पूरा एक एक को आप नोट करते जाना। खून पसीना एक करना, इसका मतलब होता है अत्यधिक मेहनत करना। प्रयोग देखिए, खून पसीना एक करके किसान खेतों में अन्न उगाता है। और इसका एक प्रकार से और भी बन सकता है कि विद्यार्थी खून पसीना एक करके परीक्षा में प्रथम आते हैं। अगला देखिए, फूला ना समाना, इसका अर्थ होता है अति प्रसन्न होना। फूला ना समाने का अर्थ होता है अति प्रसन्न होना। और वाक्यों में प्रयोग आप लिखेंगे परीक्षा में प्रथम श्रेणी आने पर विजय फूला ना समाया। लोहा लेना, अच्छा लोहा लेने का अर्थ होता है मुकाबला करना। मोहा इसमें याद रखना है, लोहा लेना इसका मतलब मुकाबला करना होता है। और प्रयोग आप लिखेंगे महाराणा प्रताप ने अकबर से जमकर लोहा लिया था। लकीर का फकीर होना, इसका मतलब होता है अपनी बात पर अड़े रहना। अपनी बात पर अड़े रहना का मतलब लकीर का फकीर। और वाक्यों में प्रयोग आप लिखेंगे पुराने जमाने के लोग लकीर के फकीर होते थे। नेक्स्ट मुहावरा देखिए, गड़े मुर्दे उखाड़ना। क्या है, गड़े मुर्दे उखाड़ना, इसका अर्थ होता है पुरानी बातें खोलना। ठीक है, और वाक्यों में प्रयोग बनेगा गड़े मुर्दे उखाड़ना गंदी आदत है, इससे बचना चाहिए। गड़े मुर्दे उखाड़ना क्या है, तो ये गंदी आदत है, इससे हमें क्या होना चाहिए, इससे हमें बचना चाहिए। दोस्तों आपको मैं एक और बात बता दूं कि इसी प्रकार की एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं ना, ये आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। मेंस एजुकेशन यूट्यूब चैनल है हमारा, आपको नाम सभी को मालूम है ही सही। और एक और सूचना आपके लिए ये है कि ये जो लिखा हुआ है ना menseducation.blogspot.com, आप गूगल पर इस लिंक को सर्च करेंगे ना तो कक्षा 10वीं और 12वीं वाले विद्यार्थी, 9वीं से लेकर 9वीं 11वीं वाले भी इस लिंक को आप सर्च करिए menseducation.blogspot.com। ये हमारी वेबसाइट है और ये वेबसाइट समर्पित है सभी बच्चों को। और कह सकता हूँ मैं कि आपको आपका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मटेरियल है ना, जो कि आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा, वो हम इस वेबसाइट पर भी अपलोड कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी आपको मिल जाएगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ताकि आपको प्रतिदिन वीडियो अपडेट मिलती रहे और जो खासकर आपकी परीक्षा से संबंधित चीज़ें हैं वो सारी आपको उपलब्ध होती रहेगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।